नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको दुनिया की सबसे डरावनी फिल्म वेरोनिका की रियल स्टोरी बताने जा रहा हूँ। ये फिल्म इतनी डरावनी और ख़तरनाक है कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने के बाद से ही ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो इस मूवी को पूरा देख पाए हैं। लगभग सभी लोग इस मूवी को बीच में ही देखना बंद कर देते हैं क्योंकि इस मूवी का कंटेंट इतना भयानक और ख़तरनाक है जो लोगों को बेहद डरा देता है। तो चलिए जानते हैं इस मूवी की असली कहानी जो आपको हैरान कर देगी। ये कहानी आधारित है एस्टेफानिया लज़ारो नाम की एक लड़की के साथ हुई घटनाओं पर, जिनके कारण उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। एस्टेफानिया का जन्म स्पेन के मैड्रिड शहर में हुआ था। वो अपनी फैमिली के साथ वेलेकस नामक एरिया में रहती थी। एस्टेफानिया को जादू टोने, स्पिरिट्स और भूतों के बारे में जानने का बहुत शौक था और एक बार उसने अपने स्कूल की 2 और लड़कियों के साथ मिलकर ouija बोर्ड को इस्तेमाल करने का फैसला किया। दरअसल एस्टेफानिया के एक दोस्त के बॉयफ्रेंड की मौत एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में हो गई थी। ये तीनों मिलकर उसी लड़के की आत्मा से बात करने की कोशिश कर रहे थे। तीनों ने स्कूल के बेसमेंट में जाकर ouija बोर्ड को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, पर कुछ ही देर में उस स्कूल की एक नन वहां पर आ गई और उसने तीनों को ouija बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए देख लिया। उस नन के आने से ouija बोर्ड का रिचुअल बीच में ही रुक गया और एस्टेफानिया अचानक से ही बेहोश हो गई। एस्टेफानिया के बेहोश होते ही उसके दोस्तों ने देखा कि उसके मुंह और नाक से एक अजीब धुआं निकल रहा है और उसके शरीर पर अलग अलग निशान दिखाई देने लगे। उस दिन के बाद से ही एस्टेफानिया की लाइफ पूरी तरह से बदल गई। एस्टेफानिया एकदम चुप रहने लगी और उसने स्कूल जाना भी बंद कर दिया। एस्टेफानिया बार बार अचानक बेहोश हो जाती थी और होश आते ही उसे हेलुसिनेशंस होते थे, जिनको देखकर वो बहुत स्ट्रेंज बिहेव करती थी। कभी वो किसी के अपने रूम में होने की बात करती तो कभी उसे ऐसा लगता मानो कोई उसे खींचकर दूर लिए जा रहा हो। कई डॉक्टर्स ने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया पर उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और धीरे धीरे एस्टेफानिया की हालत और बिगड़ने लगी। अब उसका बिहेवियर बहुत वायलेंट होता जा रहा था। वो चीज़ों को गुस्से में फेंकती रहती थी और अपने छोटे भाइयों पर भी चिल्लाती रहती थी और हमला करने की कोशिश करती थी। वो अपने पेरेंट्स से एक शैडो के बारे में बताती थी जो उसके रूम में घूमती रहती थी और ऐसा लगता था मानो वो उस पर नजर रख रहा हो। एक रात उसको ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे बेड के नीचे खींच रहा है और वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाई, पर उसके पेरेंट्स के आने पर वहां कोई भी नहीं था। कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहा और किसी भी ट्रीटमेंट का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। साल 1991 की एक रात को एस्टेफानिया की अपने कमरे में ही मौत हो गई। उसकी मौत का क्या कारण था कभी पता नहीं चला और डॉक्टर्स की रिपोर्ट में भी उसकी मौत का रीजन पता नहीं चल रहा था। उसके पेरेंट्स बताते हैं कि एस्टेफानिया की मौत का कारण वो ouija बोर्ड ही था। उनके मुताबिक एस्टेफानिया की मौत के बाद से ही उन लोगों को घर में अजीब चीजें दिखाई देने लगी। उनके घर के दरवाजे अपने आप खुल जाते थे और घर के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस अपने आप ऑन और ऑफ होने लगते थे। उनको घर में एक काला साया घूमता हुआ दिखता था जो घर के इस कमरे से उस कमरे में घूमता रहता था और कई बार उन्हें किसी के विस्पर करने की भी आवाज सुनाई देती थी। एक रात जब वो लोग सो रहे थे तब उन्हें एस्टेफानिया की चीखने की आवाज भी सुनाई दी और ये सिलसिला रोज का रोज चलता रहा। उस घर का सामान भी अपनी जगह से गिरने लगा और कई बार तो उस फैमिली की आंखों के सामने ही चीजें एक जगह से दूसरी जगह उड़कर गिरने लगी। एक दिन टेबल पर रखे एस्टेफानिया की फोटो अचानक ही गिर गई और अपने आप ही उस फोटो में आग लग गई। वो फोटो बहुत ही तेजी से जलने लगी और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। इसके बाद उस घर में बहुत सी शैडोज यानी परछाइयां दिखाई देने लगी और एक दिन एस्टेफानिया की मॉम को उनके सर पर
बहुत भारी प्रेशर महसूस हुआ और उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनका गला दबा रहा है। जब उन्होंने अपने पति को इस बारे में बताया तब अचानक उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके हाथ और पैर पकड़कर उन्हें खींचने की कोशिश कर रहा है। इतना सब होने के बाद उन्होंने उस घर को छोड़ने का फैसला लिया और पुलिस को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया। जब पुलिस उस अपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेट करने गई तो उनको भी उस खाली अपार्टमेंट में बहुत सी अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। जब वो स्टेफानिया के रूम में पहुंचे तब उन्होंने देखा कि उसकी सारी पिक्चर्स और पेंटिंग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी क्रिएचर ने अपने नाखूनों से उन पेंटिंग्स को नोच दिया था। और पुलिस की मौजूदगी में ही एक लॉकर अचानक से खुल गया, जबकि वह पूरी तरह से लॉक था। जब पुलिस ने और इन्वेस्टिगेट किया तब उन्हें बेडशीट पर एक ब्राउन कलर का दाग दिखाई दिया और उनकी आंखों के सामने ही वो स्टेन बड़ा होने लगा। इन सब बातों ने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया था और वो भी इसके पीछे का कारण कभी पता नहीं लगा पाए। जब उस फैमिली ने वो घर छोड़ दिया तब से ही ये सब चीजें होना बिल्कुल बंद हो गई। पर आज भी स्टेफानिया की मौत और उस अपार्टमेंट में हो रही पैरानॉर्मल चीजें एक रहस्य बनकर रह गई हैं, जिसे कोई नहीं सुलझा सका। तो दोस्तों, ये थी वेरोनिका मूवी के पीछे की रियल स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए और आपके मुताबिक इन सब घटनाओं के पीछे क्या कारण था वो भी कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट्स में जरूर लिखिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।